सुप्रभात। आरकेपी ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। संस्कृत की कक्षा में आज हम करेंगे धातु रूप। क्या करेंगे बेटा? धातु रूप। अब धातु का अर्थ क्या होता है? धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे देखिए, धातु को क्रिया क्या है? जैसे आता है, जाता है, खाता है, पीता है, खेलता है, जिससे हमें किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। और उस क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल यानी जड़, जिससे क्रियाएं बनती हैं उसे धातु कहते हैं। तो जैसे पा, पीना, भू, होना, लिख, लिखना। तो इधर देखें, पा क्या है? धातु, और पीना क्या है? क्रिया। तो बेटा पा क्या है? धातु। पा क्या है? धातु, और पीना क्रिया। भू क्या है? धातु, और होना क्या है? क्रिया। लिख क्या है? धातु, और लिखना क्या है? क्रिया। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है। अब है धातु रूप और लकार। जो ये लकार है ना, जैसे लट लकार है, लरिट लकार है, लंग लकार है, लोट लकार है और विधिलिंग लकार है। ये लकार क्यों होती हैं? क्या काम आती हैं? तो सबसे पहले है लट लकार। लट लकार आती है बेटा वर्तमान काल में। वर्तमान काल होता है जो अभी चल रहा है। ठीक है। तो जो भी काल होता है, जितने भी काल होते हैं, भूतकाल है, भविष्य काल है, या हमें किसी को काम करने की आज्ञा देनी है, या चाहिए अर्थ में आपको ये करना चाहिए, इस प्रकार चाहिए अर्थ में यदि हम कोई वाक्य बोलते हैं तो इन लकारों के बिना वह नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी धातुएं किसका काम करेंगी? क्रिया। और क्रिया के बिना वाक्य नहीं होता है। तो जिस काल में हमें वाक्य बोलना है उसी लकार की हमें क्रिया चाहिएगी। जैसे मैंने कहा वह जाता है, तो वर्तमान काल, यहां इसमें वाक्य बनाएंगे लट लकार में। भविष्य काल में वह जाएगा, तो भविष्य काल में बनेगा। वह गया, भूतकाल। हमें किसी को आज्ञा देनी है कि आप जाओ, तो यहां से हम लेंगे। और हमें कहना है किसी को कि आपको यह काम करना चाहिए, तो विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। पता ही है, इसमें 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं संस्कृत में। तो इसलिए ये हमारी जो लकार होती हैं ये इनका काम करती हैं। जब भी हम अनुवाद करते हैं तो हमारी लकार काल का काम करती हैं और धातुओं का। जैसे वर्तमान काल है तो इसकी भू धातु है, तो कैसे बनेगी? हमें पता है लट लकार भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवतः, भवत और भवामी, भवावै, भवामः। इसका प्रयोग कैसे होगा? जैसे पहला है प्रथम पुरुष, भवती, भवतः, भवंती। ठीक है। इसका क्या प्रयोग होता है? अब देखो, प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष में वह आता है तो स, भवती, वह होता है। तो इसका भवती के साथ, इसका जब एक वचन होगा, एक के साथ यह, 2 के साथ यह और अनेक के साथ यह आएगा। इसी प्रकार पठती,
से पठती, तऊ पठते और ते पठंती। पठती का क्या हो जाएगा? से पठती, तऊ पठते और ते पठंती। ठीक है, से यानी एक पढ़ता है, दो पढ़ते हैं और अनेक पढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये अनुवाद में काम आएंगे। कर्ता जैसा होता है वैसी ही क्रिया आएगी, तो एक वचन की, द्विवचन की, बहुवचन की। इसी प्रकार जो पुरुष होते हैं वो 3 हैं, मैं, तू या आप और वे। तो इस प्रकार ये जो धातुएं हैं और काल हैं इनका प्रयोग होता है। भविष्य काल की क्या हो जाएगी? पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति। ठीक है, और अगर हम इसकी पहचान करेंगे तो इसमें क्या है? मूल रूप से इससे आएगा। इससे क्या है? पठिष्यति। ये इससे याद रखोगे याद करते टाइम। पठिष्यामि, पठिष्यावै, पठिष्यामि, उत्तम पुरुष। लग लकार में यही है, इसी प्रकार से प्रयोग होगा इसका। अपठत, अपठताम और अपठन। इसी प्रकार से हो जाएगा राम अपठत, रामो अपठताम और रामः अपठन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। राम पढ़ता है, 2 राम पढ़ते हैं और अनेक राम नहीं पढ़ता है। नहीं बेटा, भूतकाल। अपठत भूतकाल। राम पढ़ा, 2 राम पढ़े और अनेक राम पढ़े। इस प्रकार से भूतकाल में अगर हम वाक्य बनाएंगे तो लंग लकार का प्रयोग होगा। अगर हम किसी को आज्ञा देंगे तो लोट लकार कैसे बनेगा? पठतु। कैसे होता है लट लकार? पठतु, पठताम, पठंतु। तो कैसे बना देंगे? स पठतु, वह पढ़े। ठीक है, स पठतु, पठताम, स की जगह क्या हो जाएगा? तऊ, तऊ पठताम। इस प्रकार से आगे है विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में होता है। नोट लकार में पता ही चल गया विधिलिंग लकार किसमें है? चाहिए अर्थ में। यही इसी प्रकार से हम बना देंगे। पठेत, पठेताम, पठे। इस प्रकार से बनेगा पठेत, पठेताम, पठे। तो पठेत पढ़ना चाहिए, स पठेत उसे पढ़ना चाहिए और उन 2 को पढ़ना चाहिए और उन सबको पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से इन लकारों का काल के अनुसार और कर्ता के अनुसार प्रयोग होता है। तो जितनी भी धातुएं हैं सभी ऐसे ही। दूसरा क्या है, इसको लिख तो आप देते ही हो। कहाँ गलती होती है? पहचान करने में। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? जो लट लकार है वह बिल्कुल सामान्य होती है और इसमें कोई भी बच्चा गलती नहीं करता है। गलती कहाँ होती है? अब भविष्यकाल लृट लकार। लृट लकार किस में होता है? भविष्यकाल में। और इसकी पहचान इससे से करोगे, ये इसी में आएंगी, बाकी किसी भी लकार में नहीं आती है। यह पहचान करें। पठिष्यति, इससे इसमें आएगा, जैसे यहाँ आया हुआ है। इसके बाद है लंग लकार। ए पहले आएगा, किसी भी लकार में ए पहले नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ लंग लकार भूतकाल में ए पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद है लोट लकार। लोट लकार में भी ऊ आता है, जैसे पठतु, पठताम, पठंतु। सबसे अलग होती है यह, इसकी पहचान। आगे है विधिलिंग लकार। पठेत, इसमें ए लेकर चले आप। ए विधिलिंग लकार में क्या? ए जरूर आएगा, जैसे पठेता, पठेत, पठेताम, पठेयु।
एक इसी में नहीं आता है, किस में आता है, विधि लिंग लकार में। तो एक बार फिर से सभी जो ये लकार है, लट लकार वर्तमान काल में आएगी, लट लकार भविष्य काल में, लंग लकार भूतकाल में, लोट लकार आज्ञार्थ में। जैसे पठतु, मैं आपको कहूं कि पढ़ो तो मैं अगर कहूं आपको कि वह पढ़े तो स पठतु, वे दो पढ़े तौ पठताम, और वे सब पढ़े तो ते पठन्तु। आगे है ये इसी प्रकार विधि लिंग लकार में हो जाएगा, पठेत पठेताम पठेयु, उसे पढ़ना चाहिए, वे दो पढ़े और वे सब पढ़े। इस प्रकार से इसका अनुवाद होगा।